वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री ठीक है, इसकी बारे में देखिएगा क्या है ट्राइग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री भी कह सकते हैं, ट्राइग्नोमेट्री कह सकते हैं, ठीक है। ये प्रोनाउंसिएशन का काम इंग्लिश टीचर का होता है, ठीक है। तो इसके बाद इसका मतलब देखिएगा जी, ट्राइग्नोमेट्री का क्या मतलब होगा। 3 वर्ड से बना हुआ है, एक तो ट्राई, एक होगा गोन, एक होगा मैट्री। ट्राई का मतलब होता है 3। ट्राई का मतलब क्या होता है जी, 3। गोन का मतलब क्या होता है, साइड। और मैट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट। हिंदी में बात करें 3 मतलब 3, कोण मतलब कोण होगी आपके, मिति मतलब मापना 3, ठीक है। तो ये क्या होगी जी, ये होगी 3 साइड मापना, ठीक है। 3 साइड की क्या करना, मेजरमेंट करना, यानी कि साइड की कह सकते हो या फिर एंगल की मेजरमेंट करना ही क्या कहलाता है जी, ट्राइग्नोमेट्री। तो अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या बनेगी जी, इट इज स्टडी ऑफ। अगर ट्राइग्नोमेट्री की डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन होगी इट इज स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, it is study of relationship between the side and angle of a triangle. The side and the sides between the sides and angles of a triangle, कि किसी भी ट्राइंगल के साइड्स के और एंगल के बीच का जो रिलेशन होता है उसकी स्टडी क्या कहलाती है जी, ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। त्रिकोणीयमिति क्या होती है कि किसी त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं के बीच के संबंध को पढ़ना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणीयमिति कहलाता है। यानी हम इसमें ट्रायंगल की बात करेंगे जी, उसके साइड का रेश की बात करेंगे और उनकी स्टडी पढ़ेंगे, उनके रिलेशनशिप पढ़ेंगे जी, वही होगा आपका ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो अब है, ये हो गया आपके ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सिंपल सा इंट्रोडक्शन। अब देखो जी आगे, आगे है आपका ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, इसके लिए आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सी होती है, जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री। ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया आपके पास सी पॉइंट, ये हो गया एंगल ए। ये कौन सा हो गया, एंगल ए। हमेशा ध्यान रखना 90 डिग्री के ठीक सामने, 90 डिग्री के बिल्कुल ठीक सामने हाइपोटेन्यूस होता है जी, हाइपोटेन्यूस इसको कह देते हैं हम कर्ण। इतना बड़ा नाम बार बार नहीं लिखेंगे हम, इसको कर्ण को कैसे लिख देंगे, हाइपोटेन्यूस यानी कि एच भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये बात समझ आ गई आपको। अब जो एंगल दिया है उसके बिल्कुल ठीक सामने हमेशा होता है परपेंडिकुलर। हमेशा क्या होता है जी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर इतना बड़ा नाम बार बार नहीं लिखना, इसलिए पी लिख देंगे, या फिर हिंदी में बात करें तो हम लंब, इसको हम लिख देंगे एल से, ठीक है। जो भी एंगल दिया उसके ठीक सामने वाला क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर। पी 90 डिग्री के सामने, ये 90 डिग्री का एंगल इसके सामने वाला कहलाता है हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण। एक और साइड बच गई, उसको कहते हैं हम बेस यानी कि आधार, ठीक है। बेस को हम लिख देंगे बी से, आधार को लिख देंगे हम ए से। इतना नाम बड़ा बार बार नहीं लिखेंगे। तो ये एक चीज़ समझ जाओ कि कोई भी ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें ठीक 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण, और इधर होता है आपका परपेंडिकुलर और इधर होता है बेस, ठीक है। अब आपके पास 3 चीज़ है जी, मैं पहले इंग्लिश की बात कर लेता हूँ। इंग्लिश में आपके पास 3 चीज़ होगी, एक तो हो गया हाइपोटेन्यूस, एक हो गया परपेंडिकुलर, और एक हो गया आपके पास बेस। एक और क्या हो गया जी, बेस। इन 3 चीज़ों में क्या रिलेशन बन सकता है जी, इन 3 चीज़ों में क्या रिलेशन बन सकता है।
तीन आदमी है, तीन आदमियों के बीच में क्या रिश्तेदारी बन सकती है? पहले हो सकती है इन दो की रिश्तेदारी हो सकती है इन दो की रिश्तेदारी हो सकती है इन दो की भी रिश्तेदारी हो। तो हम पहले पी और एच के बीच में रिलेशन देखते हैं। तो हो सकता है आपके पास पी बटा एच हो सकता है कि नहीं हो सकता? पी बटा एच कर दें हम, हो सकता है, जरूरी तो नहीं है एच बटा पी कर दें हम। ये दोनों के बीच में रिलेशन बन सकता है कि नहीं बन सकता है? या तो हम पी बटा एच बना सकते हैं या पी एच बटा पी बना सकते हैं। ठीक है जी। अब बी और एच के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? बी बटा एच भी हो सकता है और आपका एच बटा क्या हो सकता है? बी भी हो सकता है। समझ आ गई ये बात आपको? और क्या रिलेशन हो सकता है? एक हो सकता है बी और पी में, हो सकता है आपके पास बी बटा पी हो और हो सकता है पी बटा बी हो। ये 6 रिलेशन बन सकते हैं इन तीन के बीच में डिवाइड करने के बाद। ठीक है जी। अब देखो, अब हमने नाम रखना है जी। इस P बटा एच का नाम हमने क्या रख दिया जी? P बटे एच को हमने कह दिया साइन ऑफ, जैसे एंगल ए का लिखेंगे तो साइन ऑफ थीटा कह दिया हमने। थीटा कुछ भी हो सकती है वैल्यू, तो साइन थीटा कितना होता है? P बटा एच। इसका नाम रख दिया बस। P का मतलब होगा परपेंडिकुलर, एच का मतलब होगा हाइपोटेन्यूज। अगर हम एच बटा पी कर दें, एच बटा पी उल्टा हो गया कि नहीं होगा? एच बटा पी क्या हो गया? उल्टा हो गया। पी बटा एच सीधा है, इसको उल्टा कर दोगे तो एच बटा पी बन जाएगा। साइन, इसका नाम रख दिया हमने कोसिकेंट थीटा। यहां तक कोई डाउट जी? अब बी बटा एच का नाम रख दिया हमने कोस थीटा। बी बटा एच का नाम क्या रख दिया हमने? कोस थीटा। इसी तरह एच बटा बी का नाम को रख दिया हमने सीकेंट थीटा। क्या रख दिया जी? सीकेंट थीटा। बी बटा पी का नाम हमने रख दिया, आपका पी बटा बी होता है टेन थीटा और बी बटा पी होता है कोट थीटा। समझ जाओ जी। पी क्या आपका? परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज करोगे तो साइन थीटा की वैल्यू निकलेगी। किसकी वैल्यू निकलेगी? साइन थीटा की। हाइपोटेन्यूज बटा परपेंडिकुलर करोगे तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, ये निकलेगी आपकी कोस थीटा की। ठीक है, ये होगी सीकेंट थीटा, ये होगा टेन थीटा। ये हमने एब्रीवेशन फॉर्म यूज की है। एब्रीवेशन फॉर्म का मतलब शॉर्ट फॉर्म यूज करिए। यहाँ तक कोई डाउट आपको? अब मैं क्या करता हूँ, इसको हिंदी में और लिखने की कोशिश करता हूँ जी। हिंदी में लिखोगे तो पी को हमने हिंदी में क्या कहा है? एल, और इसको क्या कहा है? के। तो हिंदी वाले मीडियम के लिए कह सकते हैं हम, ये हिंदी मीडियम के लिए एल बटा के, या फिर इंग्लिश मीडियम के लिए हो सकता है पी बटा एच। एक ही बात है। परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज या लंब बटा कर्ण किसके बराबर होता है जी? साइन थीटा के बराबर होता है। इसी तरह मैं थोड़ा इसको ब्लू पेन से लिख देता हूँ। ये आपका, सॉरी ग्रीन से लिख देते हैं। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए, इसको हम एल से नोट करते हैं। हिंदी में लंब होता है और ये होता है आपके पास है हाइपोटेन्यूज करंट। तो एल बटा के साइन थीटा, ये हिंदी मीडियम के लिए जी। इसी तरह हिंदी मीडियम में इसको कहेंगे तो हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ण। परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या कहते हैं? बेस। ये हो गया आपका हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है, के बटा बी आपका हो जाएगा कोसिकेंट थीटा। इसके बाद है जी बी बटा एच। बी को क्या कहते हैं हम हिंदी में? आधार, बेस होता है। बेस को हिंदी में क्या कहते हैं? आधार। ऊपर देख लो जी। एच को क्या कहते हैं हम? कर्ण। तो ए बटा एच, ए बटा एच कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नाम एच बटा बी, एच बटा बी को हम क्या कहते हैं जी? ये हो गया आपके पास, एच को कह दिया हमने के और कर्ण हो गया, और बेस, बेस को कहते हैं हम आधार। तो के बटा ए, ये क्या हो गया? के बटा ए। समझ आई जितनी बात आपको? इसके बाद यहाँ जाओ जी। बी बटा एच को आप क्या लिख सकते हो? मैं इधर लिख देता हूँ आपका, इधर भी लिख सकते हैं हम बराबर, तो ये भी रहेगा आपका। तो बी बटा पी को हम क्या लिख सकते हैं? बेस, बेस को लिखते हैं हम आधार, परपेंडिकुलर को लिखते हैं हम लंब, यानी ए बटा एल। इसको हिंदी मीडियम में कैसे लिखोगे? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब हो जाएगा आपके पास लंब, और ये हो जाएगा आधार। तो लंब बटा आधार किसके बराबर होता है? टेन थीटा के बराबर होता है जी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट जी? समझ आ गई आपको ये बात अच्छे से? ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है जी? एक चीज और समझो, ये साइन और कोस ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये रिश्तेदारी नहीं होती। जैसे हमारे ये एक मान लो पी है, ये एक बी है, ये इसके अंकल लगता है, तो ये रिलेशन का नाम अंकल हो गया। ये इसका क्या लग जाएगा?
नेफ्यू कह देंगे, भतीजा लग जाएगा। तो ये है कि नहीं उल्टा, तो पी और बी के बीच में पी बी का क्या लगता है अंकल, बी पी का क्या लगता है, तो क्या कह देंगे हमें नेफ्यू। ठीक है जी, ये उल्टा होगा। वैसे ही हमने रिलेशन के नाम रखे हैं, पी बटा एच को हम साइन थीटा से कहेंगे, बी बटा एच को हम कोस थीटा से कहेंगे, इसी तरह एच बटा पी को हम कोसिकेंट थीटा से कहेंगे और एच बटा बी को सिकेंट थीटा से। नाम रख दियो जी और कुछ नहीं है। अब एक चीज़ और समझो, ये जो साइन लिखा है ना आपने, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी। ये क्या है जिसकी शॉर्ट फॉर्म, देखो जी साइन को हम क्या लिखते हैं जी। अब मैं दोबारा बनाता हूँ वो ट्रायंगल आपकी, पहले मैं ट्रिक याद करवा देता हूँ आपको। ठीक है जी, एक चीज़ समझो, साइन के लिए यूज कर लिया एस, सी के लिए हो गया कोस, टी के लिए हो गया टेन, एस सी टी हो गया। याद रखने का तरीका है जी, पंडित बद्री प्रसाद बटा लिख दो हर हर बोले। एक तो ये तरीका हो सकता है जी। इंग्लिश मीडियम के लिए, फॉर इंग्लिश मीडियम, एस स्टैंड फॉर साइन, सी स्टैंड फॉर कोस, टी स्टैंड फॉर टेन। ठीक, ठीक है जी। अब देखो हिंदी मीडियम में अगर लिखना चाहें तो इसके लिए होगा एस सी टी लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का यानी के ए। ठीक है, अब देखो जी साइन क्या होता है, यहाँ से याद रखो, एस हो गया साइन, साइन किसके बराबर होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। कोस किसके बराबर होता है जी, कोस कहोगे आप बेस बटा हाइपोटेन्यूज। टेन किसके बराबर होता है जी, परपेंडिकुलर बटा बेस। याद हो गया आपको। देखो साइन, एस से साइन, साइन किसके बराबर परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। कोस किसके बराबर बेस बटा हाइपोटेन्यूज। टेन किसके बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस। ठीक है, याद रखो इस चीज़ को। याद रखने का और भी तरीका है इसका कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। लिख लो पहले, फिर याद रह जाएगा कि साइन क्या होगा पी बटा एच यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, कोस क्या होगा बेस बटा हाइपोटेन्यूज, टेन क्या होगा परपेंडिकुलर बटा बेस यानी कि साइन क्या होगा लंब बटा कर्ण, कोस क्या होगा आधार बटा कर्ण और टेन क्या होगा लंब बटा आधार जी। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको। अब एक चीज़ और समझो जी, ये जो साइन लिख रहे हैं ना हम एस आई एन, ये साइन होता है एस आई एन ई, साइन ये होता है साइन, इसको हम लिखते हैं सिर्फ एस आई एन। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, इतना बड़ा नाम ना लिखना पड़े, तो एब्रीविएशन फॉर्म हो जाएगी। इसी तरह हम लिखेंगे कोसाइन, होता है ये कोस थीटा नहीं होता, ये कोसाइन होता है जी। कोसाइन को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं कोस, इतना बड़ा नाम बार बार ना लिखना पड़े। तो ये कोसाइन ऑफ थीटा लिखना है जैसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। ये कोसाइन थीटा लिखना है तो हम सीधा लिख देते हैं कोस थीटा। इसी तरह हमें लिखना है जी टेंजेंट थीटा, ये टेंजेंट थीटा होता है आपके पास, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख देते हैं इसको टेन थीटा। ठीक है, इसी तरह आपके पास होता है कोटेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा, इसको हम क्या लिख देते हैं जी कोट थीटा। इसी तरह आपके पास होता है जी सीकेंट थीटा, SECANT, सीकेंट थीटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं हम सेक थीटा, सेक थीटा। ठीक है जी, इसी तरह होता है कोसिकेंट थीटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कोसेक थीटा जी। ठीक है, समझ आएगी शॉर्ट फॉर्म आपको। एक चीज और समझो, याद होगा आपको अच्छे से कि साइन तो लिखा था हमने पी बटा एच, पीछे फॉर्मूले में देखो साइन क्या लिखा था पी बटा एच, पिछले जो हमने लिखे होते स्टार्टिंग में वहां देखो साइन को लिखा था हमने परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज से, और एक हाइपोटेन्यूज बटा परपेंडिकुलर को उल्टे को हमने क्या लिख दिया था कोसिकेंट थीटा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला लिख दिया, बन गया जी साइन थीटा किसके बराबर होगा एक बटा कोसिकेंट थीटा के बराबर, यानी कि अगर इसका उल्टा कर दोगे तो कोसिकेंट थीटा बन जाएगा। याद करो पीछे आपने लिखा है कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच, पीछे वाली वीडियो देखो जी, इसमें पीछे वाली स्लाइड में, और आपने कोसिकेंट थीटा की वैल्यू लिखी थी एच बटा पी, इसका उल्टा लिखा था कि नहीं लिखा था। तो यानी साइन का अगर हम कोसिकेंट का उल्टा कर दें, उल्टा कर दोगे तो पी बटा एच बन जाएगा, तो पी बटा एच किसके बराबर हो जाएगा साइन थीटा, यानी साइन थीटा का उल्टा किसके बराबर होता है कोसिकेंट थीटा। इसी तरह आप ये भी तो लिख सकते हो कि कोसिकेंट थीटा किसके बराबर होगा एक बटा साइन थीटा, ये भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता जी। इस कोसिकेंट को यहाँ ले जाओ, साइन को यहाँ ले जाओ, तो दो फॉर्मूले बन गए आपके। अब अगला देखो जी, एक और लिखा था आपने कोस थीटा को, कोस थीटा का उल्टा लिखा था सीकेंट थीटा,
और सीकेंड थीटा का उल्टा क्या बन जाएगा फिर, कोस थीटा। ये दो फॉर्मूले और बन गए आपके। इसी तरह आपने लिखा था टेन थीटा, वो किसका उल्टा था, 1 कोट थीटा का। और एक आपने लिखा था कोट थीटा, वो किसका उल्टा था जी, 1/tan थीटा। अब आप ये कंफ्यूज हो रहे हो कि थीटा क्या है। थीटा कुछ नहीं है, थीटा एक एंगल है, वो कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है जी। एक चीज और देखो आप, एक चीज और देखो, एक चीज और क्या देखें जी, ये देखो आप, एक बार आप साइन थीटा बटा कोस थीटा करो, साइन थीटा बटा कोस थीटा वैल्यू तो निकालो एक बार। साइन थीटा क्या था, P/H था जी, कोई दिक्कत। कोस थीटा क्या था जी, B/H था, कोई दिक्कत ना जी। अब ये हो गया P/H हो गया। इसको ये डिवाइड में, इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो H चला जाएगा ऊपर, B आ जाएगा नीचे, H से H कट गया, यानी क्या आ गया, P/B आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक जी। यानी कि साइन थीटा बटे कोस थीटा करे तो क्या आता है, P/B, और P/B किसके बराबर होता है, tan के बराबर। तो यानी कि एक फॉर्मूला और बन गया कि tan थीटा अगर हम करना चाहें तो किसके बराबर होगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा। एक फॉर्मूला ये और बन गया जी। इसी का उल्टा करते हम, tan का उल्टा किसके बराबर है, यहाँ लिखा था कोट के बराबर, तो कोट थीटा किसके बराबर बन जाएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा के बराबर बन जाएगा जी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ जी। ठीक है जी, कोई डाउट नहीं, ये फॉर्मूले नोट कर लीजिएगा जी। ये सारे फॉर्मूले हैं आपके इम्पोर्टेंट, ये नोट कर लो यहाँ से। ठीक है जी, इसके साथ साथ एक चीज़ और समझो, एक चीज आपने अभी और भी देखी है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है जी। क्या होती है, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। यहाँ मैंने अब थीटा की जगह ए नाम रख दिया, इसका नाम थीटा भी हो सकता है, फाई भी उसको हो सकता है, इसका नाम रख दिया ABC। ये होगा हाइपोटेन्यूस यानी कि आपका कर्ण, ये होगा बेस यानी कि हिंदी में बात करें तो आधार, ये हिंदी में लिख रहा हूँ जी कर्ण, ये होगा परपेंडिकुलर यानी कि हिंदी में कहें तो हम लंब होगा। जहाँ तक कोई डाउट। अब आपको साइन ए की वैल्यू निकालनी है जी। किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन ए की। पहले सही से समझो, साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए निकालोगे तो किसके बराबर होगा, आपको बता दिया साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूस यानी कि लंब बटा कर्ण। यहाँ तक कोई डाउट। ठीक है जी। इसी तरह हमें कोस ए की वैल्यू निकालनी है, तो कोस ए किसके बराबर होगा, कोस ए किसके बराबर होगा जी, कोस होता है, पीछे देख लीजिएगा, बेस बटा हाइपोटेन्यूस, तो बेस बटा हाइपोटेन्यूस यानी कि आधार बटा कर्ण। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ जी। अब एक चीज और समझो कि राइट एंगल ट्रायंगल जो होती है, राइट एंगल ट्रायंगल होती है, उसमें एक पाइथागोरसन थ्योरम होती है जी। क्या होती है, पाइथागोरसन थ्योरम। पाइथागोरसन थ्योरम क्या कहती है जी, पाइथागोरसन थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। याद होगा जी, हिंदी में कहें तो हम कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट किसी को ना जी। अब इसी चीज का हम कंसेप्ट का यूज करते हैं एक बारी। मैं करता हूं साइन स्क्वायर ए, पहले मैं इंग्लिश मीडियम के लिए कर लेता हूँ। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालो, मैं इस साइड स्क्वायर करूंगा तो इस साइड भी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट ही कोई नहीं। यहाँ अगर स्क्वायर कर दिया तो यहाँ तक, यहाँ भी क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर। यहाँ और करो जी, कोस स्क्वायर ए की वैल्यू बताओ, तो इस साइड भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो बी स्क्वायर भी हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर। अब दोनों को प्लस कर दो, दोनों को क्या कर दो, इस इक्वेशन को प्लस करो जी। तो प्लस करोगे तो क्या आएगा आपके पास, साइन स्क्वायर ए प्लस क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए बराबर, यहाँ क्या होगा, पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट, दोनों को प्लस कर लिया। अब यहाँ से आपका एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम आएगा एच स्क्वायर, क्योंकि दोनों को सेम है। एच स्क्वायर को एच स्क्वायर से डिवाइड करोगे, एक ऊपर क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर, यहाँ एक आएगा ऊपर, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर। अब फटाफट बताओ जी, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर किसके बराबर होता है, एच स्क्वायर के। नीचे भी क्या, एच स्क्वायर कट गया जी, कितना आ गया, एक। यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है, एक। या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी कितना होता है, एक। यहाँ तक कोई डाउट जी, नहीं समझ आए तो दोबारा देखो जी। यानी कि एक फॉर्मूला बन गया आपका। क्या फॉर्मूला बन गया जी, अभी अभी आपको प्रूव करवा दिया है कि साइन स्क्वायर ए प्लस
कोस स्क्वायर ए कितना होता है जी, 1 होता है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, क्या करता हूँ, अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं जी। क्या कर देते हैं हम, डिवाइड। किससे डिवाइड कर देते हैं, साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर देते हैं। करो जी, यहाँ डिवाइड करोगे तो ऊपर क्या है, साइन स्क्वायर ए, नीचे भी क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, प्लस यहाँ क्या है, कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। यहाँ क्या आ जाएगा, 1 बटा कोस स्क्वायर ए, ये तो कट गया, कितना आ गया, 1। कोस बटा साइन आपको लिखवाया हुआ है, कोस बटा साइन होता है कोट, तो कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर। 1 बटा कोस आपको लिखवा रखा है मैंने, क्या होता है, 1 बटा सॉरी कोस आपका 1 बटा, इधर साइन स्क्वायर से डिवाइड करा ना आपने, तो इधर भी नीचे साइन स्क्वायर आएगा जी। 1 बटा साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, कोसिकेंट के बराबर होता है। 1 बटा साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर, यानी एक फॉर्मूला बन गया। एक और फॉर्मूला बन गया यहाँ से, ये भी नोट कर लो, ये भी नोट कर लो कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोसिकेंट स्क्वायर ए के बराबर होता है। यहाँ तक कोई डाउट जी। अब जरूरी तो नहीं है मैं इसको साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर सकता था, मैं इसको कोस स्क्वायर ए से भी तो डिवाइड कर सकता था कि नहीं कर सकता था। तो मैं अगर इसको कोस स्क्वायर ए से डिवाइड करता, इसी इक्वेशन को, ये इक्वेशन है, इसी को आप डिवाइड करो किससे, कोस स्क्वायर ए से डिवाइड करो। मैं यहाँ सीधा बता देता हूँ, साइन स्क्वायर बटा क्या आएगा, कोस स्क्वायर। कितना होता है साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर, ये होगा जी टेन स्क्वायर। क्या हो जाएगा ये, टेन स्क्वायर। यहाँ लिख देता हूँ मैं सीधा, साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर, प्लस कोस स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। इसको भी कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो 1 बटा कोस स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर ए के। यानी ये फॉर्मूला और बन गया जी आपके पास, 3 फॉर्मूले और बन गए। यहाँ तक कोई डाउट जी, यानी कि 3 फॉर्मूले और हो गए अब आपके पास। इन 3 से और कोई फॉर्मूले बना सकते हो। इससे एक और फॉर्मूला क्या बना सकते हो जी, कोसिकेंट स्क्वायर ए को तो उधर ही रखो, इस कोट स्क्वायर ए को ले जाओ तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का, तो बराबर किसके बचा, सिर्फ अकेला 1 के बराबर। तो ये फॉर्मूला इसी से एक और बन गया। इसी से एक और फॉर्मूला बनाओ तो सीकेंट स्क्वायर ए। मैं क्या काम करता हूँ जी, इस टेन स्क्वायर ए को उधर ले जाता हूँ, तो टेन स्क्वायर ए को उधर लेके जाओगे किसका हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए माइनस का, तो बराबर किसके बचेगा, 1 के। तो ये फॉर्मूला और हो गया जी। तो ये आपके पास फॉर्मूले हो गए हैं जी, 3 फॉर्मूले ये रहे, 2 ये हो गए 5, और कुछ एक फॉर्मूले पहले कर लिए थे। तो आज की इंट्रोडक्शन की वीडियो इतनी रहेगी जी, बाकी इससे आगे हम कल करेंगे। ठीक है जी, कैसी लगी आपको वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें जी। ठीक है, और आप शेयर ज़रूर करें अपने आस पड़ोस के बच्चों के पास, जो आपको जहाँ तक पता हो, जहाँ पे भी पढ़ रहा हो। ठीक है जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सपोर्ट करें जी, आपकी सपोर्ट के कारण ही हमें मोटिवेशन मिलता है जी। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।